हेलो गाइज, मैं हूं मुनीश साहू, आर्ट टीचर, और आज आप लोग को सिखाने वाला हूं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है एक्चुअल में कि हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और चीज़ों को बताने के लिए कौन सा चीज़ क्या है, इस्तेमाल कैसा है, उसको भी बताने में वर्ड आर्ट का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो किराना दुकान से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक देख सकते हो, एक छोटे से पोस्टर से, बैनर से लेकर, पैम्पलेट से लेकर बड़े बड़े होर्डिंग तक अगर आप देखो तो हर जगह सिर्फ वर्ड आर्ट ही दिखता है, और वो हमारे जीवन को इतना खूबसूरत, इतना अट्रैक्टिव बना देता है कि हमको सचमुच बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जितने भी सुंदर सुंदर लेखन जो होता है, अट्रैक्टिव राइटिंग जो होता है, वो सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं क्या, या हमारे हाथ की मुट्ठी में आ सकता है क्या? तो मैं बिल्कुल बोलूँगा हाँ, बिल्कुल आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए वो सारी चीज़ें हम आज से स्टार्ट करते हैं वर्ड आर्ट। और इसमें अट्रैक्टिव राइटिंग सीखेंगे, चाहे 3D हो, शैडो हो, वुड हो, लेटर ऑर्निज हो, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, कोई भी राइटिंग हो, सारे राइटिंग आज से हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया अट्रैक्टिव राइटिंग सीख तो सकते हैं, लेकिन हम हमारा जो बेसिक है, अगर हम अच्छे राइटिंग सीखते हैं और हमको हमारा जो खुद की हैंड राइटिंग है अगर वो अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं से गलत इंप्रेशन जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोग को वर्ड आर्ट सिखाने से पहले हैंड राइटिंग सिखाता हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैंड राइटिंग्स। अब हैंड राइटिंग में आप लोग बोलोगे कि हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट कैसे करें। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअल में हैंड राइटिंग जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। हर आदमी का अपना एक लेखन होता है, अपना एक राइटिंग होता है, और सारी राइटिंग अलग होता है। लेकिन ये जो मैंने लिखा हूँ ये हैंड राइटिंग, ये है एक्चुअली कर्सिव राइटिंग। तो मोस्टली लोग इसी राइटिंग को यूज़ क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, उसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं। एक्चुअल में राइटिंग 3 प्रकार के होता है। राइटिंग होता है गोथिक, रोमन, कर्सिव। ये तीनों राइटिंग एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कई लोग अगर मान के चलो ऐसा अगर कोई लिखते हैं, जैसे अपन लिखते हैं सपोज मान के चलो महात्मा, तो अगर कोई आदमी ऐसा लिखता है छोटा छोटा गोल गोल, तो वो राइटिंग जो होता है गोथिक राइटिंग के अंडर में आता है। रोमन, कुछ लोग इस तरह से एक्स्ट्रा लाइंस निकालते रहते हैं, तो वो जो राइटिंग जो होता है वो रोमन राइटिंग के अंडर में आता है। लेकिन कर्सिव, ये होता है कर्सिव राइटिंग। अब आप तीनों राइटिंग से कंपैरिजन करोगे तो सबसे अट्रैक्टिव राइटिंग लगता है कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो राइटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, प्लस इस राइटिंग को जितना चाहो उतना स्पीड में आप लिख सकते हो। इस राइटिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है, जैसे आप एग्जाम में जाते हो, बोर्ड एग्जाम में जाओगे, वहाँ पे एक ऐसी राइटिंग की जरूरत पड़ेगी जिस राइटिंग को आप बहुत ज़्यादा स्पीड में लिख सको, प्लस वो राइटिंग सुंदर भी हो। तो लोग मोस्टली आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कर्सिव राइटिंग को। उसके पीछे रीज़न आप लोग समझ गए, वो राइटिंग बहुत सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में लिखाता है, इसलिए ये राइटिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में कर्सिव राइटिंग लिखाता है कैसे है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज सीखते हैं हम लोग कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग सीखने से पहले आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि एक होता है बेसिक ग्रेड लाइन, इसको ग्रेड लाइन बोलते हैं। इस लाइन का आपको कम से कम 10 to 20 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि कर्सिव राइटिंग ऐसा लाइन है, राइटिंग है जो इसी से क्रिएट होता है। दूसरी बात यह कि कर्सिव राइटिंग लिखने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि कर्सिव राइटिंग हल्का सा तिरछा होता है। मतलब अगर आप ऐसे सीधे सीधे लिखते हो ऐसे, तो आपके राइटिंग में वो अट्रैक्शन नहीं होगा जो आना चाहिए।
एक्चुअली कर्सिव राइटिंग हल्का सा ये होता है, मतलब ये ऐसे होगा। आपको कर्सिव राइटिंग को कभी भी ऐसा नहीं लिखना है। ये लाइन सही है, ये गलत है। तो याद रखिए कि लेटर का जो शेप जो होगा ये वो इस डायरेक्शन में होगा कर्सिव राइटिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक लाइन ये है, इसी से पूरा राइटिंग क्रिएट होगा। और आपको दूसरी बात ये याद रखना है कि हल्का सा तिरछा लिखना है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे ए के लिए। ये मैं बोला था कि ये एक ऐसा लाइन है जो बार बार यूज होता है। ये बना, लाइन को सीधा लाया और यहाँ से एक आप शेप बना देते हो, ठीक है। फिर वही लाइन यूज होगा, ये लाइन। इसमें एक छोटा सा राउंड लेकर के ऊपर वाला जो एंगल है एकदम छोटा सा राउंड लेना है, बहुत छोटा सा राउंड लेना है। और जो नीचे का जो घूमेगा वो बड़ा सा घूमता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सी बनेगा आपका ये। डी के लिए फिर वही लाइन जो मैंने बोला, और उसके बाद फिर आपको ये राउंड लेना है। ई बनाएंगे आप ऐसे। W X Y Z। अब देखिए ये तो पूरा हो गया आपका कर्सिव राइटिंग का शेप। लेकिन 3 लेटर ऐसा होता है जो एकदम कॉमन होता है, वो होता है आपका I, J और T। ये तीनों में फर्क क्या होता है ये आपको बेसिक चीज समझना होगा। जब भी आपको I बनाना है तो I बनाने के लिए आपको ऐसे करना है, ठीक है। जे में क्या होता है, सेम ये होता है ऐसे। आई क्या करता है, यहां से क्रॉस कर देता है, ओके। और आपका जो टी जो होता है, टी में हमेशा ये जो लाइन होता है यहां से लेकर यहां तक की वो लाइन एक्स्ट्रा होता है। तो ये तीनों लेटर जो होता है एक जैसा होता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे फर्क होता है, वो चीज आपको समझना होगा। अब ये रहा आपके पूरे कर्सिव राइटिंग का कैपिटल लेटर। लेकिन इसको अगर प्रैक्टिस करना है, आपको हैबिट में उतारना है कि यार आप कुछ भी लिखो वो ऐसा ही लिखा जाए, तो आपको वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। जैसे आप ए लिख दिए, ए से कोई 10 नाम आप बार बार लिखिए जो ए अक्षर से शुरू होता है। जैसे कुछ भी लिख दो, अमन, अजय, ऐसा कुछ ना कुछ आप लिखते रहिए बार बार। बी लेटर्स भी आप कम से कम 10 से 12 नाम लिखते रहिए। और इसी तरह से आप सारे लेटर का अगर आप लिख लेते हो तो यकीनन आप मानिए कि आपके वो हैबिट में आ जाएगा और आपके राइटिंग में अट्रैक्शन आ जाएगा। तो ये रहा कर्सिव राइटिंग। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि इसका स्मॉल लेटर कैसे बनता है। तब तक अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।